नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है बिहार में शिक्षकों के लिए, बिहार में शिक्षा से जुड़े हुए कर्मियों के लिए। और आपको बता दें कि जो कर्मी, जो शिक्षक अब तक वेतन के इंतजार में थे, उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहे थे, अब ऐसे शिक्षकों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दी है। यूनिवर्सिटी की भी बात करें, वहाँ भी जो शिक्षक हैं उनके लिए भी बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दी है। शिक्षा विभाग में ही कह दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक तरीके से बड़ी सौगात सीएम ने दी है। और अब इसके बाद जो है कहा जा रहा है कि देखिए, अब तक कई ऐसे कर्मी थे शिक्षा विभाग के, कई ऐसे शिक्षक थे जो इंतजार कर रहे थे वेतन को लेकर के, लेकिन चुनाव से पहले देखिए अब बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दी है। और देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले लगातार कई सारी घोषणाएं, कई सारी योजनाएं, लेकिन अब उन तमाम घोषणाओं और योजनाओं के बीच देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बड़ी सौगात दी है शिक्षा विभाग में कर्मियों को लेकर के और शिक्षकों के बीच, ये राहत की खबर है, खुशी की खबर है बिहार में शिक्षकों के बीच जो है। और यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं उनके लिए भी बड़ी राहत की खबर है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ तोहफा दिया है वेतन को लेकर के। और देखिए, अब जो परेशानी थी बिहार में शिक्षकों के बीच, वो परेशानी भी कम हुई है। कर्मियों के बीच जो परेशानी थी वो परेशानी भी कम हुई है। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ तोहफा दिया है। देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार में 13 यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। बकाये वेतन और पेंशन के लिए कहा जा रहा है कि 1094 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। और इस बात की जानकारी बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दे दी है। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता और अनुकूलता के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और मार्च 2025 से मई 2025 तक का वेतन, पेंशन और सेवांत लाभों का भुगतान किया जाएगा। कार्यरत और सेवानिवृत्त शिक्षकों, कर्मियों को इसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत और सेवानिवृत्त शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन, पेंशन और आदि के भुगतान के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में देखिए करोड़ों रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। और उसमें कहा गया है कि इस सहायक अनुदान राशि में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों को वेतन मद में करोड़ों रुपये तथा वेतन मद में जो है अब तमाम रुपये स्वीकृत किए गए। और कहा जा रहा है कि 2025 से मई से लेकर के मार्च से लेकर के मई तक जो है अब ये अवधि में है और उस अवधि के जो राशि है वो तमाम शिक्षक और कर्मियों को जो है मिलेगी। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि इस राशि की गणना विश्वविद्यालयों से प्राप्त आय व्यय प्रॉक्लन स्वीकृत एवं कार्यरत बल के अलावा 50% महंगाई भत्ता को ध्यान में रखकर की गई है। यह निर्णय विश्वविद्यालयों के आंतरिक संसाधनों की समीक्षा कर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के इस निर्णय से बिहार के 13 परंपरागत विश्वविद्यालय में कार्यरत और सेवानिवृत्त शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों को लाभ होगा। इन विश्वविद्यालयों में पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अलावा नालंदा ओपन विश्वविद्यालय, मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय और पूर्णिया विश्वविद्यालय शामिल हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि यह केवल विश्वविद्यालयों को वित्तीय राहत नहीं है बल्कि बिहार सरकार की उच्च शिक्षा से प्रतिबद्धता का प्रमाण है। शिक्षकों और कर्मचारियों को समय पर भुगतान होने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी बल्कि शैक्षणिक वातावरण भी सकारात्मक होगा। और देखिए, इस तरह से कहा जा रहा है कि अब बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दिया है तमाम बिहार में ऐसे शिक्षकों के लिए, विश्वविद्यालयों के कर्मी के लिए। और कहा जा रहा है कि देखिए, जो वेतन को लेकर के जो अब तक परेशानी हो रही थी, कई महीने के वेतन रुके हुए थे, अब सरकार ने एक तरीके से पिटारा खोल दिया, बड़ी सौगात दे दी है। और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सरकार और क्या कुछ तोहफा और सौगात जो है शिक्षा विभाग या अन्य विभागों को देते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है?
मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।